हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका कविता रावत चोपड़ी ब्लॉग में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप के लिए टेम्पो ट्रैवलर में। और सभी लोग बैठ चुके हैं टेम्पो ट्रैवलर में। सारे यात्री रेडी हो गए हैं श्री राम जन्मभूमि में जाने के लिए। और सभी अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं। और ये बच्चे लोग सब पीछे और सीनियर सिटीजन सब आगे। और कीर्तन मंडली साथ साथ है। भजन कीर्तन के साथ साथ चलते जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको सीधा राम मंदिर में फिर। रात के 3 बजे टायर पंचर हो गए और सबकी नींद डिस्टर्ब हो गई। और सब एक एक करके उतरते हुए। चप्पल पहन लो, नंगे पैर का आ रहे हो। क्या गद्दा हटाऊं? वहाँ रख दे सीट पे। सबको उतारते हुए। तब हमारा पड़ोसी बना नहीं भाभी वहाँ तो गर्मी लगती है। हाँ नहीं, ठंड है भाई। रात लग रही है यार, रात लग रही है। हाँ ये सब ठंड में शॉल छत में। अरे भाई कंबल ओढ़ लो। शॉल अंदर तो नहीं लग रही है, बाहर लग रही है। 2 मिनट कंट्रोल कर लो अब। चलो एक जने को रहने दो, कोई नहीं, बच्चे भी सोए हुए हैं। कौन कौन रह गया अंदर? सोए हुए। रात के 3 बज रहे हैं अभी। कौन सी ऊपर निकाल के लाऊं? और सारी कीर्तन मंडली भजन करते हुए, राम के भजन, हनुमान के भजन गाते हुए पूरी मंडली मगन है। और इतना मज़ा है इन लोगों के साथ भजन गाने में।
और अब हम पहुंच गए अयोध्या नगरी में और हमने प्रवेश कर लिया अयोध्या नगरी के अंदर राम लल्ला के निवास स्थान में। और बहुत ही सुंदर रोडें बनी हुई हैं और बहुत ही सुंदर रोड देखने में मज़ा आ रहा था देखने में। और उसके बाद हम पार्किंग की ओर, जो अयोध्या में फ़र्स्ट पार्किंग है दिल्ली से जाते ही, वहाँ हमने लगाई गाड़ी पार्किंग पे और वहाँ से किए हमने अपनी धर्मशाला जो हमने बुक करी थी अयोध्या धर्मशाला के नाम से, कौशल्या धर्मशाला नाम था, सॉरी। और उसके बाद सभी के लिए हमने करे रिक्शे बुक और ये रिक्शे पर हेड आई थिंक 20 रुपीज़ लिए यहाँ से। और सभी इस रिक्शे में बैठकर, क्योंकि जाना ही था, वो दूर था, शायद 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल था, तो हम लोग थक भी गए थे, पूरी रात भर गाड़ी में बैठे थे, तो हमने वहाँ से रिक्शा लिया और सारे रिक्शा लेके निकल पड़े हम अपने कौशल्या जो हमारा गेस्ट हाउस था। और तो ये देखिए सभी अपने अपने रिक्शों में बैठे हुए हैं और सभी एक लाइन से हमने 5 रिक्शे करे। ये 5वां रिक्शा अब लास्ट में बाहर आ रहा है और सारे रिक्शे निकल पड़े कौशल्या धर्मशाला के लिए। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अब कौशल्या धर्मशाला थोड़ी देर में, लेकिन बीच में काफ़ी जाम भी मिल रहा था क्योंकि रिक्शों का इतना भरमार है वहाँ पर कि रिक्शों से ही जाम हो रहा था। उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए हैं कौशल्या धर्मशाला में। यहाँ पर हमने डोरमेट्री कराया था तो ठीक ठाक था, वहाँ जाकर ही सब लोगों को ठीक लगा कि सिंगल बेड है, ठीक है जो भी है। और लिफ्ट भी था, बट लिफ्ट से कोई गया नहीं, पता नहीं इतना डर रहे थे सारे। अब मैं सोच रही थी किस किस के साथ लिफ्ट में जाऊंगी, तो फिर मैंने बोला चलो आप लोग सब पैदल ही चलो, चल रहे हो तो। और जीने में बहुत ही सुंदर सुंदर राम लक्ष्मण सीता भरत लक्ष्मण हनुमान जी सभी की सुंदर सुंदर ड्राइंग बनी हुई थी, बहुत ही अच्छी। इनके साथ हमने भी फ़ोटो क्लिक करी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो सभी देख रहे कितने ऊपर है, हमारा 2nd फ्लोर पे ही था, तो सभी फटाफट से सीढ़ियों से चढ़ गए और फिर अपने अपने रूम में जाने लगे। रूम में जाने से पहले सभी के आधार कार्ड मांगे वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने, सभी के आधार कार्ड वगैरह सबमिट हुए, उसके बाद ही हमें रूमों में जाने दिया गया। और ये हमारा रूम था, ये डोरमेट्री, ये सभी के लिए सिंगल थे, ऊपर नीचे स्टेयर्स बनी हुई थी ऊपर जाने के लिए, पूरा रूम। और ये रात में उसके बाद हम सब थक के सो गए। तो ये मेरी बेटी बना रही थी रात में, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी, तो वो ये बता रही है कि सबके लिए सिंगल बेड है और जिसको अगर लाइट नहीं चाहिए तो अपना कर्टेन लगा लें, अपना अंधेरे में सोए, और जिसको लाइट चाहिए अपना खोल के रखें। एसी वगैरह सब है, लिफ्ट है, वाईफाई फैसिलिटी थी, पानी वगैरह सभी था। हम लोग जा रहे हैं सरयू घाट, सब नहा धो के निकल पड़े हैं, पर बहुत तेज़ धूप हो रही है। जब आए थे जब तो ठंड थी, लेकिन अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है और ये सारे लोग पैदल आ रहे हैं। आगे चल रहे हैं पैदल, ये सरयू नदी के जाने का रास्ता है। जो ये बैटरी वाले रिक्शे हैं, जो ये वाले आ रहे हैं बड़े वाले, ये यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल हैं। चाहे आपको सरयू घाट जाना हो, चाहे हनुमानगढ़ी जाना हो, चाहे अयोध्या में मंदिर के दर्शन करने हो, सभी 3 जगहों के लिए अवेलेबल है, 20 रुपये पर सवारी। और अब हम भी बैठ गए हैं उसी बैटरी रिक्शा में और इसमें कम से कम 15 से 20 लोग बैठे हमारे ग्रुप के, और आधे लोग थोड़ा सा दूसरी वाले रिक्शे में आए हैं। और इसी तरह से 20 रुपये पर हेड के हिसाब से हम पहुंच गए सरयू नदी। हम पहुंच गए हैं सरयू घाट पे और अभी हम चल ही रहे हैं। अभी हम रिक्शे से उतरे हैं सारे और ये सारे भक्त लोग आ रहे हैं पीछे से पैदल मार्च करते हुए। अरे वो दूसरे रिक्शे वाले को भी पूछ लेते हैं ना, हम निकल आए इधर। कौन? अरे दूसरा रिक्शा, आधी और लेडीज, उनका तो वेट ही नहीं करा हमने। और दूसरा ग्रुप फ़ोन कर लो, एक जना पुष्पा दीदी को कर लो। और ये है सरयू नदी का पानी। अभी तो खाली धूप हो रही है तो कोई है नहीं भाई, गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर हम घर से ही नहा के आ गए थे, लेकिन पानी को देख के मन कर रहा था कि हम दोबारा से नहा लें। इतनी ज़्यादा गर्मी, जितनी रात को ठंड थी उतनी ही ज़बरदस्त उमस भरी गर्मी थी। तो बच्चे लोग तो फिर भी घुस ही गए उसमें नहाने के लिए
उन्होंने बोला हम तो जा रहे हैं पानी में नहाने के लिए, तो मेरी सिस्टर है, ये भी घुस गए पानी में, जबकि हम जिस होटल में रुके थे वहाँ से सब नहा के निकले थे और ये पूरी गीली हो गई पानी में। और सूर्य को जल चढ़ाया इसने भी फाइनल, पर इतनी गर्मी थी कि जितने हम गीले हो रहे थे उतने ही चलते चलते सूख जा रहे थे। इसमें एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाए फ्रेंड्स, जब हम आए थे ना कि जब हमने डुबकी लगाई थी तब हम ज़रा मम्मा गई, क्योंकि जो नीचे सीढ़ियाँ वो देखी नहीं, एंड देन में उसका मैग गिरी, पूरी पानी पानी हो गई लिटरली। देखिए मेरी पूरी पजामी वजह पूरी गीली हो गई है। नन्नू भैया तो नहा गए थे पूरा। अब हम कल नहाएंगे, कल डे 2 आपको दिखेगा कि उसमें हम कहाँ जा रहे हैं, सरप्राइज़ है, ठीक है, ये तो बताएंगे नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। डे 1 हमारा अभी चल ही रहा है, एंड देखिए कितना अच्छा पानी है, मैं को दिखा भी देती हूँ। और ये वहाँ पर सरयू नदी के घाट के किनारे ये छोटी सी मार्केट थी जहाँ पर सुंदर सुंदर सामानों से सजी दुकानें थी और बाकी लोग चलते जा रहे हैं। बहुत गर्मी थी, लेकिन बिल्कुल सर पे चढ़ गई थी, इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी। अब हम जा रहे हैं नाव की तरफ, थोड़ा सा बोटिंग भी करेंगे। इधर पानी कम था तो इधर नहाने के लिए ठीक है, फिर आगे जहाँ गहरा पानी है वहाँ बोटिंग चलती है। ये चले गए हम बोटिंग में, और ये बच्चे देखो, उसने मना किया था कि बोट चलेगी तो आप पानी में हाथ मत डालना। ये तीन हो गए, तीनों पानी में हाथ डाल के लगे पड़े पानी के साथ खेलने में। बच्चों को तो जितना मना कर लो वही काम करने उन्होंने जो मना किए जाते हैं। और देखिए पानी बहुत गहरा था, कितनी सारी नाव खड़ी हैं सभी। गर्मी बहुत थी, लेकिन हमने बोला चलो कर लेते हैं बोटिंग। थोड़ा सा बोट में बैठ के ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, तो सभी लोग, 2 हमने नाव बुक करी और सभी बैठ गए उसमें। यहाँ पर लिए उसने 200 रुपये पर हेड नाव में। तो हमने बोला चलो कर लेते हैं, जब आए हैं तो सभी नाव में बैठकर सरयू नदी का जायज़ा ले रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बैटरी वाली नाव थी ये, और सभी बैठ के गाना गाने लगे। और ये आंटियाँ जो हमारे साथ नाव में गई थी सारी बहुत ही अच्छा भजन गाती हैं आंटियाँ, और ये यहाँ पर भी नाव में बैठ के अपना अपना भजन गा रही हैं। और उसके बाद हम जाने वाले हैं हनुमानगढ़ी। 2 नंबर पे हनुमानगढ़ी का नंबर आता है, तो हनुमान जी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। अगर अयोध्या आप आए हैं तो फिर वहाँ पर हम लोग सारे के सारे एक साथ इकट्ठा हुए हैं और निकल पड़े हनुमानगढ़ी के लिए। और इतनी गर्मी थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और ये मेन गेट आ गया अब हनुमानगढ़ी में जाने के लिए। यहाँ से 500 मीटर की दूरी है, ज़्यादा नहीं है, इतना आपको पैदल चलना है। फिर यहाँ से हम पैदल चलते गए। और ये मेरी सिस्टर है, फ़ोटो क्लिक करा रही है। और उसके बाद ये सभी लोग आ गए हैं इकट्ठा होकर, जितने भी हमारे साथ 24 के अराउंड लोग हैं हम, तो सारे इकट्ठा होकर एक साथ ही जा रहे थे, क्योंकि फिर आधे इधर हो जाए तो एक दूसरे का वेट करना पड़ रहा था। फिर इकट्ठे होकर हम लोग एक जगह जा रहे थे जहाँ भी हमें दर्शन करने थे। फिर ये मंदिर आने वाला है, ये अभी हम चलते जा रहे हैं पैदल। और सामने है बिल्कुल हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर। और यहाँ पर सभी ने मोबाइल बंद कर रखे हैं, आप मोबाइल जमा कराना होगा। तो अभी हम भी मोबाइल जमा करेंगे, लेकिन जब तक मोबाइल जमा नहीं होता तब तक मैं आपको कोशिश कर रही हूँ उतनी वीडियो बनाऊँ, आप भी लोग दर्शन कर सकें हनुमान जी के बाहर से। लेकिन अंदर तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, हमें भी एक लॉकर लेके जमा कराना होगा अभी फ़ोन। तो अभी चलते जा रहे हैं हम लोग। और ये मैं पहुंच गई हूँ बिल्कुल नज़दीक हनुमान जी के मंदिर के अंदर। ये स्टेयर्स हैं यहाँ पे 50-60 के अराउंड, बस यही थोड़ा सा चढ़ने में दिक्कत है जो सीनियर सिटीजन है, अदरवाइज़ तो यंग तो जनरेशन चढ़ ही सकती है। और ये आगे चल रहे हैं सारे भक्त लोग। और अब हम मंदिर परिसर में बस पहुँचने वाले हैं कुछ ही मिनट में। और बहुत ही सुंदर बना हुआ है अंदर मंदिर, बहुत ही भव्य तरीके से डेकोरेशन हो रखी है वहाँ पर। और ये पहुँच गए, देखिए कितना सुंदर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। बस इसके बाद हमारा मोबाइल जमा हो गया, इतनी ही वीडियो बनाई मैंने। और उसके बाद हम सीधा राम मंदिर के लिए निकलेंगे, क्योंकि अलाउड ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। और ये अब हम बाहर आ गए सभी लोग मंदिर के दर्शन करके हनुमान जी के। तो ये रास्ता दूसरा है, ये जाने वालों की लाइन लगी है, बाहर आने वालों की अलग है। फिर हम बाहर आए, उसके बाद हम राम मंदिर के लिए निकल पड़े हैं यहाँ से। और उसके लिए अभी हमें लाइन लगानी, क्योंकि वहाँ पर भी रश है ही राम मंदिर के लिए। तो हम सभी निकल पड़ेंगे राम मंदिर के लिए। और ये लग पड़े हैं हम लाइन में, राम मंदिर आ गया अब हमारा।
एक दिन में ही हमने कवर करा ये सारा सरयू घाट, हनुमानगढ़ी और रामलला जी के दर्शन के लिए। तो उसके बाद ये हम सब जा रहे हैं लाइन में, ये इन्होंने बना रखी हैं लाइनें, अब प्रॉपर लाइन में ही चलेंगे ताकि रश ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। अब आज सुबह से भूखे हैं, आज राम जी से मिलने का इतना मन था कि सभी ने कुछ नाश्ता तक नहीं करा आज किसी ने भी, और सब फलाहार में है। ये देखो सब फल खा रहे हैं, सब भूखे प्यासे बैठे, तो खाना नहीं दिखाती ये भूखी प्यासी लड़की, पर मुँह चल रहा है और ये सोती हुई। सभी ने थोड़ा थोड़ा खाया है। श्री राम, जय श्री राम। आज सब भूखे प्यासे राम जी के मिलने के उसमें, आप भूखे प्यासे सबने, ये भूखे प्यासे आज सब व्रत लेके राम जी से, और अब शाम को आरती का इंतजार करते हुए, सब आरती के बाद ही खाने का प्रण किया है सभी लोगों ने। और ये दोनों परेशान हो चुके हैं कि इन्होंने व्रत तोड़ दिया और ये शुरू हो गए खाना, दोनों भुक्कड़। और राम जी के दर्शन करने के बाद, आरती देखने के बाद सभी हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से अपने गेस्ट हाउस के लिए। तो सभी लोग ये जा रहे हैं और ये हम पहुँच गए अपने अपने गेस्ट हाउस में, और सब सोने की तैयारी करने लगे क्योंकि रात भर भी हम लोग गाड़ी में थे। और उसके बाद हम पूरा दिन भर घूमे हैं, सरयू घाट, हनुमानगढ़ी, राम जी के मंदिर। तो और ऊपर से इतना पैदल पैदल चल के लाइनों में लग लग के इतने थक चुके थे कि बिस्तर में पड़ते ही सबको इतनी ज़बरदस्त नींद आने लगी कि सभी सो चुके थे अपने अपने पर्दे लगाकर, जो हमारे रूम हम लोगों ने लिया हुआ था, सब सो गए। तो फ्रेंड्स अभी आपने देख ही लिया होगा कि क्या क्या हुआ। मतलब अब हम शिफ्ट हो गए हैं दूसरे रूम में, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ।